अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। स्टेज पर जुमला औज़दारान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और ज़िला लाहौर के नायब अमीर नदीम अशरफी साहब, सरप्रस्त पी 154 सिद्दीक साहब और 154 पी के अमीर मेयर मोहम्मद आज़म साहब और नायब अमीर इमरान मुगल साहब, असीर नामूस रिसालत हज़रत क़िबला पीर सैफुर रहमान साहब, दीगर मशाइख़ इज़ाम, मुहिब्बी मुखलिसी जनाब पीर राशिद सालवी साहब और स्टेज पर जलवागर डिवीज़न बहावलपुर के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहब, दीगर मेहमानान गिरामी कदर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जुमला हज़रात, दीगर उज़दारान कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। इस वक्त आप पर मैं हुज़ूर ताज़ा गंज बख्श अली हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के शहरी लाहौर के हल्का पीपी 154 में इस कॉन्फ्रेंस में पीपी 154 में लब्बैक या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस में आप पर मैं हाजिर हैं। अगर हम माजी के तरीक़ों से झांक कर देखें जो आज से कबल 2, 4, 5, 10 साल कबल माहौल था, 20 साल कबल, 25 साल कबल, 30 साल कबल, 35 साल, 40 साल, 50 साल पहले जो माहौल था वो अब नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पहले जो माहौल था वो अब नहीं, और आज से 4 साल पहले जो सूरत हाल थी वो आज नहीं, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इब्तिदा में जो सूरत हाल थी वो आज नहीं है। जिसको इकबाल कहता है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बाबर से कहता भाई 10 इकबाल, मैं एहतरामन कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिसके बारे में कहते हैं कि जो था नहीं है, अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील अब तू भी पीछे हट जा, अब ना कलम की ज़रूरत है, ना कागज़ की ज़रूरत है, ना तेरी ज़रूरत है, मैं जानूँ मेरा यार जाने। जो था, इकबाल कहते हैं जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफ महरमाना, और करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना। ज़माना कहता है कि
मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं। मैं अपनी तस्बीह रोज़ शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। न था अगर तू शरीक महफिल, कसूर मेरा है या कि तेरा। मेरा तरीका नहीं कि रख लूं किसी की खातर मैं शबाना। भाई अगर तू शरीक महफिल नहीं था, तेरे अंदर गैरत रही सी, तू अगर महसूस नहीं किया कि मेरी भी दीन में जरूरत है, मेरी भी नामूस रिसालत में जरूरत है, मेरी भी खत्म नबूवत में जरूरत है, न था अगर तू शरीक महफिल, तू आप ही दौड़ रहा था ना, अपने जाती मुफादात की जंग आप ही लड़ रहा से, आप ही तो बेगैरतों का दर मलिया आया सी, आप ही तो दुआ बुज़दिल लोगों का मलिया आया सी। न था अगर तू शरीक महफिल, कसूर मेरा है या कि तेरा। अगर तो शरीक महफिल नहीं चाहे, महफिल रसूल तो लगी हुई थी नामूस रिसालत के मुहाफिज, पूरी कायनात के सामने बढ़ चढ़ के हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबके नहीं मैदान में अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे थे। हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरसरे मैदान नारे लगा रहे थे, और तू तनकीद कर रहा था, तू कमीना था। न था अगर तू शरीक महफिल, तू खुद ही शरीक हाल न था, पर मेरा तरीका नहीं कि रख लूं किसी की खातर मैं शबाना। तू खुद शरीक हाल न था, तू खुद ही उस महफिल से बेगाना था, तू खुद तनकीद कर रहा था। कभी तू कह रहा है ए जनाब तेरा तरीका है, एनवी नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ होएगा, एनवी दीन तक पे आएगा, तू दस तेरा तरीका है, तेरे को तेरा तरीका है। क्या नून लीग का साथ चाहिए तो फिर दीन तक पे आएगा, पीटीआई ना खड़े हो जाइए फिर दीन तक पे आएगा। जो पीराने काम उलमा कराम दीन की खातिर कुर्बानियां देना नहीं जानते, उन्होंने पीछे लग जाइए फिर दीन तक पे आएगा। भाई पूरे के पाकिस्तान 22 लाख शहादतें देकर और करोड़ों लोग बेघर होके 70,000 औरतों की इज्जत लुटवा के इसलिए नहीं बना कि यहाँ नून लीग हुकूमत करेगी, इसलिए नहीं बना कि यहाँ पीटीआई हुकूमत करेगी, इसलिए नहीं बना कि यहाँ पीपल पार्टी और काफिली हुकूमत करेगी, बल्कि मुल्क पाकिस्तान खून की नदियां बहाने के बाद जो मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, उसका एक ही मकसद था कि हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। और बकौल बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते थे कि तहरीक लब्बैक का मकसद ना किसी को गिराना है और ना किसी को उठाना है, सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक ने हुजूर का दीन तख्त पर लाना है। इसके अलावा तहरीक लब्बैक का कोई और मकसद नहीं। ना तहरीक लब्बैक मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहती है, ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी फौज पर हमला करना चाहती है, ना किसी पुलिस पर हमला करना चाहती है, बल्कि पुलिस और इंतजामिया अब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो सूरत हाल पैदा कर रही है वो दहशतगर्दी है। अभी इतला आई है कि जिला उखाड़ा के अमीर और वहां के हमारे
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के डिवीजन साहिवाल के उहदेदारान एक थाने में बंद हैं। उन्होंने ना कोई गुंडागर्दी की है, सिर्फ अपने एक पीपी के अमीर के लिए। अभी ये इतला आई है फोन पर, वो अपने पीपी के अमीर के लिए थाने में गए। जी भाई आपने इसके खिलाफ FIR क्यों दी है, इसका आखिर कसूर क्या है, इसका जुर्म क्या है? और ऐसा जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको थाने में बंद कर, हवालात में बंद कर दिया है। अब भी हम मुल्क पाकिस्तान में हर हाल में अमन चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ अमीर मोहतरम कीमती नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए मरकजी अमीर मोहतरम कीमती नहीं है, हमारे लिए आम कारकुन भी उसी तरह कीमती है जिस तरह हमारी जानें कीमती है, जिस तरह हमारी इज्जत कीमती है, इसी तरह आम कारकुन की इज्जत भी हमसे आला है। असी भाई गिरफ्तार होंगे, किसी ने साडा उलामा तो कोई नहीं, किसी ने साडा उलामा नहीं। कोई बंदा नहीं कहेगा जनाब साडा मुंडा गिरफ्तार करा दिता है, साडा बेटा गिरफ्तार हो गया, असी गिरफ्तार होंगे सानू किसी का उलामा नहीं, कोई बंदा सानू उलामा नहीं देगा। लेकिन किसी कारकुन के गिरफ्तार होना वो हमारे लिए अपने से भी बढ़ के लिए मसला है। और हमारे कारकुनों के खिलाफ, उहदेदारान के खिलाफ इस तरह के डंडे इस्तेमाल करना यह दहशतगर्दी है, और हम इस तरह की दहशतगर्दी तहरीक लब्बैक वाले कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारे उहदेदारान जो थानों में जाएं वो किसी उहदेदार के लिए किसी ऐसे से मुतालबा करें कि भाई आपने हमारे उहदेदारान के आप हमारे पीपी के अमीर के खिलाफ पर्चा क्यों दर्ज किया है, इसकी गिरफ्तारी क्यों की है, इन्होंने कौन सा जुर्म किया है, और वो हमारे दिली अमीर को, हमारे दीगर उहदेदारान को हवालात में बंद कर दें, और फिर आप ये सोचें कि आप भी अमन रहेगा। आपने ये देख लिया है, आपने ये देख लिया है कि सड़कों पे, और इसके साथ ही मैं ये कर दूं, ये टेलीफोन आते हैं, ये हमारा बंदा अस्पताल में है, हमें खून की बोतल चाहिए, हमारा बंदा अस्पताल में है, हमें 2 बोतलें खून चाहिए, हमारी बीबी अस्पताल में है, हमारा बच्चा अस्पताल में है। आप जुमला कारकुनान ये बात याद रखें कि हमारे खून का एक कतरा, हमारे खून का एक कतरा भी ना किसी PTI के मेंबर के लिए है, ना किसी नून लीग के मेंबर के लिए है, ना किसी काफ लीग के मेंबर के लिए है, ना किसी पीपल पार्टी के मेंबर के लिए है। हम अपना खून नबी सल्लल्लाहु की इज्जत और नामुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना खून सड़कों पर बहाना जानते हैं, लेकिन दुश्मनान दीन के लिए हमारे पास एक भी खून का कतरा नहीं। और मैं माइक पर ही अभी मेरी तरफ से मरकज में कॉल नहीं की, जिन दोस्तों की ये जिम्मेदारी है इंतजामिया से रब्ता करने, अभी वहाँ कॉल नहीं पहुँची। मैं माइक पर ही ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप मुल्क के हालात खराब ना करें। हमारे साथ जो कारवान है, इस कारवान में हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में, इस सिलसिले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारवान में जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं, हर एक की इज्जत, हर एक कारकुन की इज्जत, हर एक कारकुन की इज्जत और हर एक कारकुन का आराम और सुकून हमारे लिए इतना ही कीमती है जितना हमारे अमीर मोहतरम का मकाम हमारे लिए कीमती है। हम जितना अपने मरकजी अमीर के लिए कटना मरना जानते हैं, इतने ही हम आम कारकुन के लिए भी कटना मरना जानते हैं। और हम मुल्क पाकिस्तान के हालात को खराब कदर नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हालात ऐसे पैदा किए गए तो फिर दोबारा भी मैदान लग सकता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह
और जहां तक फिल्म जिंदगी तमाशा का ताल्लुक है, वो भी एक लड़का पोस्टर उठा के खड़ा था यहाँ, वो मैंने देखा है। हमारी जाने, हमारी जिंदगियां ना तावीज लिखने के लिए हैं, ठीक है जी पीर साहब, हमारी जिंदगियां ना तावीज लिखने के लिए हैं, ना हमारी जिंदगियां किसी कारोबार करने के लिए हैं, हमारी जिंदगियां सिर्फ हुजूर पर कुर्बान होने के लिए। इस सिलसिले में जिंदगी तमाशा फिल्म के सिलसिले में मरकज में मुशावरत के बाद फिर कोई ना कोई पैगाम इंशाल्लाह किसी क्लिप की सूरत में हालात के मुताबिक आ जाएगा और ये पूरी कायनात, पूरा आलम कुफर और हुकूमत पाकिस्तान सुन ले। हम फख्र समझते हैं कि हमारे सर हुजूर की इज्जत और नामूस पर कुर्बान हो जाएं। हम फख्र समझते हैं कि हमारी गर्दनें हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए कट जाए, हमारा खून हुजूर की इज्जत और नामूस के ताफत के सूत्र में बह जाए। हम ये फख्र समझते हैं। असि जनाब चूंकि जिंदा वा इस वास्ते खाने पीने, वरना असी खान पीने वास्ते नहीं जी रहे, असी कारोबार करने वास्ते नहीं जी रहे, असी रिज़्क कमाने वास्ते नहीं जी रहे, असी सिर्फ और सिर्फ हुजूर की खातर मरने वास्ते जी रहे हैं। ऐसी है जी, हम हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरने के लिए जिंदा हैं। हमारी जानें हुजूर के लिए हैं, हमारी गर्दनें हुजूर के लिए। हम नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन हुजूर की इज्जत और नामूस के परचम को बुलंद रखेंगे। जब ये काफिला और हुजूर की इज्जत और नामूस की मुहाफ़िज़ों का ये कारवान लॉन्ग मार्च की सूरत में वज़ीराबाद बैठा हुआ था, वहाँ जिस पीपी में हम ठहरे थे, उस पीपी के नायब अमीर साहब ने मुझे बताया था कि
जिस शख्स को गोली लग गई थी पेट में, उसको हमने कंटेनर पर लिटा रखा था और खून बह रहा था, उसकी आंखें बंद थी। मैंने इलाज ला के कहा जी तकलीफ तो नहीं हो रही, इसलिए कि मैं इतनी सा कह सकता कि बंदा जिंदा के भाई नहीं, मैं बार बार इलाज ला के क्या के भाई तकलीफ तो नहीं हो रही, तकलीफ तो नहीं हो रही। उन्होंने आंखें बंद रखी और जब थोड़ी देर के बाद आंखें खुली तो मैंने पूछा तकलीफ तो नहीं हो रही, दर्द तो नहीं हो रहा? उन्होंने कहा अल्लाह की कसम दर्द नहीं हो रहा, बल्कि वो हुजूर का दीदार हो रहा। हम हुकूमत पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं कि हम हुजूर के दीदार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना जानते हैं, लेकिन अपना रिश्ता और ताल्लुक जो हमारा हुजूर के साथ है, हम उसको टूटा दरकिनार रहा, हम उसको ढीला भी नहीं पड़ने देंगे। हम हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी पेश करेंगे। हालात के मुताबिक तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के लोग कल भी मैदान में थे, आज भी मैदान में हैं और इंशाअल्लाह तहरीक-ए-लब्बैक के लोग मुल्क पाकिस्तान के वासी हुजूर की इज्जत और नामूस के मुहाफिज पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि हुजूर की खातिर आगे बढ़ के अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। हालात जैसे भी हो, दीन हुजूर का तख्त पर आ रहा है। आज से 14-15 साल पहले आप जैसे इलाके गए तो ना संगला वो मेरा इलाके तकरीबन आप आई बन जाता है। बहुत सारे लोगों से मेरे सारे इस अमल में जानने वाले सन कि मैं 14-15 साल पहले जी तहरीक कारवानी रसूल के नाम पर शुरू की थी, वो उसे मैंने ये दसन की जरूरत थी। उन्होंने लोगों ने पता कि मैं किस तरह जमीन बेचियाँ, किस तरह जानवर बेचे, किस तरह पैसा खर्च किया और जी मैं गल्लां उदों करता था ना। अज मैं तो गल की कि भाई जी गल्लां मैं पहले करता था, अज तो 14-15 साल पहले वो मेरे बुजुर्गों ने अपने मुरीद मेरे मुरीद वो कहने हैं भाई, क्योंकि वो गल्लां सन अज दी यह गल्लां सन जिहड़ियां जो कि हुण हो रहा है, ये गल्लां मैं उदों करता सा। उदों फिर लोगों चूंकि समझ नहीं सी आ रही, यह गल मैं मजमे इस गल चूंकि समझ नहीं सी आ रही तो मैं भी कबल वक्त गल्लां कर रहा था। इस वास्ते मेरे अपने बुजुर्गों ने मुरीद मेरे मुरीद वो कहते हैं भाई जनाब इन्होंने दिमाग हल चुके हैं, एक लो पैदल ने फारे हो चुके हैं, दिमाग काम नहीं करते। तो हुण मैं जी गल कर रहा ना जी, वो पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं और पूरे आलमी कुफर के सामने कर रहे हैं। मेरा रास्ता रोका जा सकता है, पीर राशिद चौधरी साहब का रास्ता रोका जा सकता है, ये पीर सैफुर रहमान साहब का रास्ता रोका जा सकता है, नदीम अशरफी साहब का रास्ता रोका जा सकता है, लेकिन कायनात की कोई ताकत अल्लाह रसूल की राय से, कायनात में कोई गोली, कोई शल, कोई हवालात, कोई जेल, कोई कड़ी, कोई मुकदमा दीन का रास्ता नहीं रोक सकता। दीन हुजूर का तख्त पर आ रहा है और इसी को अल्लाह कहता है कि जहान नौ हो रहा है पैदा, वो आलमे पीर मर रहा है। जहान नौ हो रहा है पैदा, वो आलमे पीर मर रहा है, जिसे फरंगी मुकामरों ने बना दिया है कि मारा खाना। हवा है गो तुम तो तेज, लेकिन चिराग अपना जला रहा है। हवा हमें गो तुम तो तेज है, चाहे कड़ियां ने, चाहे जेला ने, मुकदमात ने, चाहे शैलेंगे, चाहे गोलियां ने, स्ट्रेट फायर ने। हवा है गो तुम तो तेज, लेकिन चिराग अपना जला रहा है। वो मर्द दुर्वेश जिसको हक ने दिए हैं अंदाजे खुसरवाना। ये दुर्वेश हुजूर की इज्जत और नामूस का चिराग जला रहे हैं और इंशाअल्लाह हुजूर की इज्जत और नामूस का चिराग जलता रहेगा। हमारी नस्लें भी हुजूर के साथ वफा करेंगी और हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है, किसी को नजर आए या ना आए, हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है। और आखिर पर मैं एक बात कह के, वो भी खुले अल्फाज, खुले अल्फाज,
इकबाल कहता है कि रमज़ो ईमा इस ज़माने के लिए मौजू नहीं और आता भी नहीं, मुझको सुखन साजी का फन कुम बेइज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए और खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकन। गल भैया भाई इलेक्शन करीब आ रहा है, बलदियाती मुल्क पाकिस्तान के अंदर नून लीग, काफ लीग, पीटीआई और पीपल पार्टी मुख्तलिफ सियासी जमातों काम करदे तकरीबन पौनी सदी गुजर गई, पौनी सदी के करीब है। किसी पार्टी का मकसद निजाम मुस्तफा का निफाज नहीं, ना नून लीग का, ना पीटीआई का, ना काफ लीग का, ना पीपल पार्टी का। और मुल्क पाकिस्तान के अंदर बरसरे मैदान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ हुजूर का निजाम तख्ते लेना चाहता। एक पास पीटीआई, नून लीग, काफ लीग और नून और पीपल पार्टी, एक साइड से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। एंड कह रहे हो कि एक पास आर्मी कुफर, एक पास यजीदियत और एक पास हुसैनियत। जे किसी बंदे ने शक होवे, मैं गल खुली जी पंजाबी करना पिया, वो मैं माई को जे किसी इस गल से शक होवे वो दलाइल दे सकता है। ये गल इस तरह नहीं, मैं माइक तो बगैर बोला था, माइक को लेके कर तू दलाइल दे के साबित कर फिर नून लीग, पीटीआई, काफ लीग और पीपल पार्टी का मकसद आलमी कुफर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, यहूदी नसारा का निजाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। तो दलाइल पेश कर ले। मैं तो कह रहा हूँ कि पीटीआई और पीपल पार्टी, नून लीग, काफ लीग, इन्होंने मकसद सिर्फ और सिर्फ यहूदा नसारा के निजाम का तहफ़्फ़ुज़ है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ है। बाकी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद है कि वो पुराना निजाम अंग्रेज का ये राज करे और तहरीक लब्बैक का मकसद है कि पुराना निजाम मुस्तरद किया जाए और नबी अलैहिस्सलाम का निजाम और दीन तख्त पे आए। कलमा पढ़ने के बाद मैं नहीं कहने लगा भी तू लाजमी मोर करेन ते लानी है, ये भी नहीं कहता भी लाजमी तहरीक लब्बैक नूं वोट देने ने, तू नून लीग नूं दे या काफ लीग नूं दे या पीटीआई नूं दे, तेरी उधर रह आ जाए, सानू नहीं काफी। कलमा पढ़ने के बाद अगर कोई शख्स नून लीग नाल, पीटीआई नाल, काफ लीग नाल और पीपल पार्टी नाल यहूदा नसारा के निजाम वास्ते खड़ा है, कलमा पढ़ने के बाद यह मतलब है कि वो सीना तान के कह रहे हैं या रसूल अल्लाह कलमा मैंने आपका पढ़ा है लेकिन आपके दीन को मैं तख्त पर नहीं लाना चाहता। कलमा पढ़ने के बाद मुझे कह रहा है और जो शख्स कलमा पढ़ने के बाद दीन को तख्त पर लाना चाहता है वो ये कह रहा है कि या रसूल अल्लाह हमारा सब कुछ कुर्बान है, ये हमारे नोट भी आपके लिए और हमारे वोट भी आपके लिए। कलमा पढ़ने के बाद अगर कोई शख्स दीन का रास्ता बदल जाए, वो चाहे नबी का पुत्र होए, असी तस्लीम कर ली तैयार नहीं, चाहे सहाबी रसूल का बेटा होए, कातिब वही का बेटा होए, वो अगर रास्ता बदल जाए कैसी उन्हें यजीद कहने। अगर यजीद के नाल आके हुसैन पाक की बारगाह पहुंच जाए तो यजीद के लश्कर का साथ छड़ के हुसैन का सिपाही बन जाए तो असं हजरत होर कहने जिहड़ा दीन का कलमा पढ़ के पीटीआई, नून लीग, काफ लीग की झोली बह जाए असं दौर दौर कहने। कलमा पढ़ने के बाद कोई शख्स अगर हुजूर के दीन के साथ वफा करने के लिए तैयार नहीं, हुजूर के दीन को तख्त पर नहीं लाना चाहता, तो वो सुन ले उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं, वो दुश्मन रसूल है, वो दुश्मन रसूल है। और कलमा पढ़ने के बाद अगर हुजूर के दीन को तख्त पर लाना चाहता है तो वो गुलाम रसूल है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक ही मकसद है कि हम हुजूर के दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं।
अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे बादशाह साहब आपके पास मौजूद हैं। मैंने एक आखिरी प्रोग्राम में वजीराबाद पहुँच रहे हैं, आपसे मैं माजरत चाहता हूँ। और बिलखसूस जहांजेब अजीज़म, इसने बड़ी मेहनत की है लॉकडाउन के दिनों में, दिन रात एक करके फिर हमारे तहरीक कारकुनान के लिए इसने जो आकदा किया, मेहनत की, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और पूरी उम्मत को गैरत दीन से माला माल फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम के साथ और हुजूर के दीन के साथ हम सबको वफा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला पूरी उम्मत को हुजूर की बारगाह में सुरखरू होने की तौफीक नसीब फरमाए। लब्बैक लब्बैक लब्बैक।